माइंड फ्रेश विचार में आपका स्वागत है। आज का हमारा लेसन है शास्त्रीय कर्मों में भेद। श्रीमद् भगवद गीता के शास्त्रीय विवाह योग नामक 17वें अध्याय की छठी किस्त में आज हम इसकी चर्चा करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय के 5वें एवं 6ठे श्लोक पर चर्चा इससे पूर्व की किस्त में की गई थी। इन दोनों श्लोकों में श्री भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित होकर घोर तप करते हैं, जो दंभ और अहंकार से अच्छी तरह से युक्त हैं, जो भोग पदार्थ आसक्ति और हठ से युक्त हैं, जो शरीर में स्थित 5 भूतों को अर्थात 5 भौतिक शरीर को तथा अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी क्रिस करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तू आसुरी निष्ठा वाला समझ। यह एक महत्वपूर्ण वचन है, क्योंकि यहाँ भगवान यह स्पष्ट कर रहे हैं कि हर तपस्वी की निष्ठा सात्विक नहीं होती, बल्कि ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो शास्त्रीय विधि से संस्कार विधि से युक्त होते हैं, परंतु तब भी घोर तप में निरत रहते हैं, क्योंकि उनकी अभिरुचि शक्ति संग्रह में होती है। ना तो वे स्वयं ईश्वरीय व्यवस्था को मानते हैं और ना ही कोई दूसरा उसका पालन करना चाहते हैं, तो वे उसे करने देते हैं। इसलिए रावण ने जब तपस्या के बाद त्रिलोक पर अधिकार कर लिया, तो उसके बाद उसने देवी व्यवस्था को भी मानने से इनकार कर दिया। ना तो वह स्वयं ही भगवान को मानता था और ना ही उसके राज्य में यदि कोई और भगवान का नाम लेता था तो वह उसे भक्ति के पद का पालन करने देता था। इसलिए तो उसे विभीषण को लात मारकर राज्य से निकाल दिया था। इसी तरह से हिरण्यकश्यप भी भगवान की पूजा करने वाले के प्रति क्रोधित हो उठता था, जबकि रावण व हिरण्यकश्यप दोनों ही तपस्वी थे। इसलिए श्री भगवान कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति करते तो घोर तप है, परंतु वह अशास्त्र विहित अर्थात शास्त्र विरुद्ध होता है, क्योंकि उनका भाव तामसिक होता है और उनका उद्देश्य मात्र शक्ति का अर्जन करना और फिर उस शक्ति का उपयोग अहंकार के प्रदर्शन के लिए करना होता है। ऐसे व्यक्ति फिर दंभी, अहंकारी और हठी हो जाते हैं। श्री भगवान ऐसे व्यक्तियों की निष्ठा को आसुरी स्वभाव वाली निष्ठा बताते हैं, क्योंकि उनके लिए तपस्या भी अहंकार के प्रदर्शन का ही माध्यम होता है। ऐसे व्यक्तियों के लिए फिर इंद्रियों को कष्ट देना, उन्हें क्रिस करना ही तपस्या का उद्देश्य बन जाता है। भगवान कहते हैं कि ऐसी तपस्या शास्त्र विरुद्ध है। इसके बाद कहते हैं कि आहार भी सबको 3 प्रकार का प्रिय होता है, और वैसे ही यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। अर्थात शास्त्रीय कर्मों में भी गुणों को लेकर 3 प्रकार की रुचि होती है। तू उनके इस भेद को सुन। यहाँ श्री भगवान एक बहुत ही गंभीर बात कह रहे हैं। पहले तो उन्होंने यह कहा कि हर व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके अंतःकरण में निहित भाव के अनुरूप होता है। जिसके अंतःकरण में जैसा भाव होता है, वैसे ही उसकी श्रद्धा होती है, और जिसकी जैसी निष्ठा होती है, उसकी वैसे ही गति भी होती है। यहाँ जो पहली बात श्री भगवान कहते हैं कि आहार तो शरीर की आवश्यकता है, और जिसकी जैसी निष्ठा होती है, उसकी पहचान केवल यजन पूजन से ही नहीं होती, बल्कि भोजन के प्रति रुचि, उनके आहार सत्विपी से भी उनकी पहचान हो जाती है। वे कहते हैं कि कुछ लोगों का मन स्वाभाविक ही कुछ भोज्य पदार्थों को देखकर
ललचाने लगता है और उसके अनुसार भी उनकी श्रद्धा की पहचान हो जाती है। इस संदर्भ में एक रुचिकर कथा आती है। एक प्रसिद्ध संत हुए, उनका नाम था संत वल्लभाचार्य। एक बार एक प्रसिद्ध धनवान सेठ उनसे मिलने आए। वे बोले, महाराज, मैं 1000 स्वर्ण मुद्राएं दान देना चाहता हूँ, पर चाहता हूँ कि यह धन उचित व्यक्ति के पास जाए। स्वामी वल्लभाचार्य बोले, सेठ जी, यह धन आपका सुधर्म का पालन करते हुए अर्जित है अथवा दुष्कर्मों के पथ से प्राप्त हुआ है। सेठ बोले, स्वामी जी, आप माफ करें, पर यह धन अनीति का है, यह काला बाजारी का धन है। स्वामी जी बोले, सेठ जी, फिर यह धन अपनी प्रवृत्ति के अनुसार व्यक्ति ढूंढ लेगा। सेठ बोले, ऐसा कैसे? स्वामी जी बोले, जिसकी जैसी प्रवृत्ति होती है, सात्विक, राजसिक या तामसिक, वह व्यक्ति अपनी प्रवृत्ति के अनुसार अपनी श्रद्धा के अनुरूप धन को उसके प्रति आकर्षित होता है। फिर उसी प्रवृत्ति के अनुरूप वह आहार विहार या आचरण करता है। सेठ को स्वामी जी के कहे पर विश्वास नहीं हुआ। स्वामी जी सेठ के असमंजस को समझ गए। वे बोले, ऐसा करो सेठ जी कि आपको जो व्यक्ति सही लगे उसे जाकर यह धन दे दो। कल उससे जाकर पूछना कि उसने उस धन का क्या किया। पहले प्रयोग के रूप में 10 स्वर्ण मुद्राएं देकर देखो। यह बात सेठ को समझ में आ गई। उन्होंने उस धन को स्वामी जी के पास रखा और 10 मुद्राएं लेकर नगर भ्रमण को गए। बहुत देर ढूंढने पर उनको एक अंधा व्यक्ति मिला। सेठ ने सोचा, यह अंधा व्यक्ति धन से क्या बुरा काम करेगा, मैं इसी को दे देता हूँ। मुद्राएं उसे देकर वे वापस स्वामी जी के पास लौट गए। वहाँ पर लौटने पर स्वामी जी ने कहा, अब सेठ जी, कल वापस जाकर आप उस व्यक्ति से पूछना कि उसने आपके धन का क्या उपयोग किया। अगले दिन जब वे उस व्यक्ति से मिलने गए तो उन्हें भरोसा नहीं हुआ कि यह वही नेत्रहीन व्यक्ति है जो एक दिन पहले मिला था। वह व्यक्ति नशे में धूत था। उसने सारा धन मांसाहारी भोजन, मंदिरा, ऐसी तामसिक चीज़ों में बर्बाद कर दिया था। सेठ जी ने वापस लौटकर स्वामी जी को यह घटनाक्रम सुनाया। स्वामी जी बोले, इसलिए मैं कह रहा था कि जैसी निष्ठा वैसा आहार। यही सत्य श्री भगवान भी इस श्लोक में कहते हैं। वे कहते हैं, श्रद्धा के अनुसार व्यक्ति आहार लेता है और जिस तरह से आहार 3 प्रकार का होता है, वैसे ही शास्त्रीय यज्ञ, तप आदि कार्य भी 3 तरह के होते हैं। श्री भगवान यहाँ उसी भेद का वर्णन करने वाले हैं जिसके लिए वे कहते हैं कि उनके भेद को भली भांति सुनो। आगे के श्लोकों में उसी भेद का वर्णन है। आज का हमारा लेसन यही समाप्त होता है। आगे की नई ज्ञान की बातें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले बातें आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद।